अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। बीजेपी से 3 बार विधायक रहे दीपक जोशी ने आखिरकार बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। दीपक जोशी ने अपने पिता की तस्वीर के साथ कांग्रेस में वो शामिल हो गए। वहीं कमलनाथ ने दीपक जोशी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। मैं कांग्रेस का नहीं हुआ, आज मेरे पिताजी भी कांग्रेस के हो गए। आप कांग्रेस कार्यालय में उनका चित्र देख रहे हैं। तो सुना आपने, ये कहना है बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम के बेटे और प्रदेश के पूर्व मंत्री रहे दीपक जोशी का। दीपक जोशी ने लंबे प्रयासों के बाद आखिरकार कांग्रेस का दामन थाम लिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। कांग्रेस में शामिल होने के दौरान दीपक जोशी अपने पिता की तस्वीर अपने साथ रखे रहे और कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि वे और उनके पिता अब कांग्रेस के हो गए हैं। और पिताजी का जो आचरण व्यवहार था वो कांग्रेस के लिए उतना ही था जितना बीजेपी के लिए रहा। उन्होंने कभी भी राजनीतिक स्तर पे किसी प्रकार का छल छिद्र कहा। हमारे शहर कांग्रेस अध्यक्ष बैठे, इनके जब भी कोई कार्यक्रम होते थे जोशी जी के हाथ से संपन्न होते थे। कांग्रेस के नेता जरूर थे लेकिन जोशी जी के हाथ से करवाते थे, क्योंकि शुभंकर के रूप में जोशी जी को मानते रहे। लेकिन उन्हीं जोशी जी के साथ आज ये सरकार जो अन्याय कर रही है, आज उनका स्मारक नहीं बनना, उनके नाम से कोई नामकरण नहीं होना, तो क्यों? मैंने कभी बीजेपी से कोई अपेक्षा की कि मुझे ये बना दिया जाए, वो बना दिया जाए, ये कर दिया जाए। मैं तो सीधा सीधा चाह रहा था कि मेरे पिताजी की जो विरासत है, एक तो उसका नामकरण हो, उसको कहीं न कहीं पहचान मिले। दीपक जोशी सबसे पहले देवास में अपने आवास पर पूजा कर भोपाल के लिए रवाना हुए थे, जिसके बाद भोपाल में पहले B74 बंगले पर पहुंचे और यहां से पूर्व सीएम और अपने पिता कैलाश जोशी की तस्वीर लेकर सीधे भोपाल की खेड़ापति मंदिर पहुंचे। मंदिर में दर्शन के बाद दीपक जोशी कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां पूर्व सीएम कमलनाथ ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। अब एक नजर डालते हैं दीपक जोशी के राजनीतिक सफर पर। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कैलाश जोशी के बेटे हैं दीपक जोशी। दीपक जोशी बीजेपी से विधायक भी रह चुके हैं। हाटपिपलिया विधानसभा से 2013 में विधायक बने थे। MP सरकार में शिक्षा मंत्री रह चुके हैं दीपक जोशी। 2018 में दीपक जोशी कांग्रेस के मनोज चौधरी से चुनाव हार गए। कांग्रेस में शामिल होने के बाद दीपक जोशी ने कमलनाथ का आभार जताया और कहा कि बीजेपी ने जनसंघ की विचारधारा को विलोपित कर दिया है, लेकिन वे अब भी अपने पिता के सिद्धांतों पर चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। पिताजी के समर्थकों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज की सरकार क्या पिताजी के पद चिन्हों पे चल रही है? वो ये पूछेंगे मुझसे क्या आप जिसके साथ जा रहे हैं वो पद चिन्हों पे चल रही? तो बेटा ही बाप की दुकान को संभालता है। मैं अपने पिताजी को विरासत को संभालने वाला हूँ। उस विरासत के आधार पर उन सबको समझाने का प्रयास करूँगा कि पिताजी की विरासत आज कांग्रेस में है, ना कि बीजेपी। वहीं अगर बात करें दीपक जोशी के कांग्रेस में जाने की वजहों की, तो 2018 का विधानसभा चुनाव दीपक जोशी हार गए थे। हाटपिपलिया विधानसभा सीट से कांग्रेस के मनोज चौधरी चुनाव जीते थे, जिसके बाद सिंधिया समर्थक मनोज चौधरी बीजेपी में शामिल हो गए। मनोज चौधरी कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में आ गए थे। उपचुनाव में बीजेपी ने मनोज चौधरी को ही अपना उम्मीदवार बनाया था। मनोज चौधरी उपचुनाव भी जीत गए। दीपक जोशी को अपना राजनीतिक भविष्य अधर में दिखने लगा। वहीं चुनाव लड़ने को लेकर दीपक जोशी ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने के लिए नहीं ज्वाइन की है। देखिए, कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता का हक मैं नहीं छीनना चाहता। कांग्रेस का जो कार्यकर्ता सालों से काम कर रहा है, उसके हक को मारते हुए मैं उस सीट पे जाऊं, ये मेरे लिए कतई उचित नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि अगर पार्टी चाहती है तो वो बुद्धि से चुनाव लड़ सकता है। कई दिनों के अटकलों के बाद दीपक जोशी ने बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। दीपक जोशी के कांग्रेस में आने से बीजेपी को कितना नुकसान होगा और कांग्रेस को क्या राजनीतिक लाभ मिलेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। भोपाल से जितेंद्र शर्मा, टीम न्यूज़ स्टेट।